नमस्कार। बैंक निफ्टी अगस्त सीरीज़ का फ्यूचर का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। टाइम फ्रेम है डेली का। टूल यूज़ कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंस चैनल। एनालिसिस करने से पहले कल बैंक निफ्टी का ओपन हाई लो क्लोज देख लेते हैं। ओपनिंग हुई थी 36275 पे, हाई बना था 36280, लो बनाया 35477, क्लोजिंग दी है 35601 पे। जैसे कि ये हमने राइजिंग चैनल पैटर्न एक डेवलप करा था, कॉन्टीन्यूसली हर एक वीडियो के अंदर मैं यही कहता आ रहा था, ये चैनल वीकनेस शो करता है और वही हुआ। कल जितना भी इसने लास्ट वीक में अप डाउन करा, सारे के सारे कल लेवल्स इसने ब्रेक करके जो हमारा क्लोजिंग वो जो हमारा डिसाइडिंग लेवल था 36095 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करा बैंक निफ्टी ने, क्लोजिंग देख लीजिए आप कहाँ पे हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट की डाउन क्लोजिंग दी है। ये है पावर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन की। इसको कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं, ये सारा हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी सिखा रहे हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर एंड मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं कि अब 20 तारीख को हमारे को बैंक निफ्टी कहाँ के लेवल हमारे को देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले कहा, वीकनेस शो करता है। हम सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, जिग-जैग मूवमेंट इसके अंदर चल रही थी। हमने यही कहा था कि बहुत अच्छा है, जिग-जैग मूवमेंट के अंदर हमारे को काम करने में बड़ा सहूलियत रहती है। आप देखिए अपर लेवल को नहीं हिट कर पाई बैंक निफ्टी। जैसे हमने कहा था 37,000 का लेवल हमारे को तभी मिलेगा अगर हमारा 36275 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है। ऐसा नहीं हुआ। सेम वही हुआ जो मैं लास्ट वीक भी बोला था, हमारा डिसाइडिंग लेवल होगा 36095 और अब देख लीजिए आपके सामने है। कल उम्मीद हो सकती है 35100 तक के हमारे को बैंक निफ्टी के डाउन साइड में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं पहले कुछ अपना एनालिसिस करते हैं। कौन से स्टॉक थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा गिराया, तो उसमें जो पहले अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन, तो सिर्फ एक ही स्टॉक ने थोड़ा सा ग्रीन लेवल दिखाया, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बाकी सभी डाउन साइड में 11 डिक्लाइनिंग है, बैंक निफ्टी को नीचे गिरने वाले। सबसे ज़्यादा जो हाथ था बैंक निफ्टी को नीचे गिरने वाला वो था कोटक बैंक। कोटक बैंक के बाद था आईसीआईसी बैंक। ये दो हाई बीटा स्टॉक्स हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी को नीचे की साइड खींचा। और इंडोसिंड बैंक का भी बहुत अच्छा साथ है इसके अंदर, पर उसने ज़्यादा गिरावट नहीं दी। तो हो सकता है आने वाले वीक में ये सस्टेन करके अभी और ऊपर के लेवल दिखा देगी। ये ज़्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 11 पॉइंट की है। लेकिन इधर एक्सिस आईसीआईसी बैंक में देखें तो इधर गिरावट ज़्यादा है, कोटक बैंक में ज़्यादा है। एक्सिस बैंक में भी देखें तो इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। 715 749 इसकी सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो शायद 742 तक हमारे को जाना पड़ सकता है। खैर ये तो एनालिसिस की बात है। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी को कोई होल्ड कर रहा था तो वो था एचडीएफसी बैंक। 1565 का हाई था, क्लोजिंग दी है 1511 के आसपास, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। 1490 तक इसका हमारे को टारगेट था कि ये इसको टच करेगा, हो सकता है कल ये टच कर दे। तो ये हमारा एनालिसिस था एनएससी की साइड के ऊपर बैंक निफ्टी का, कि इनमें हमारे को कौन से बैंक्स ने हमारे को बैंक निफ्टी ज़्यादा गिराई है, किसने होल्ड करा। आईडीएफसी ने करा, इसकी कोई इतनी वेटेज नहीं है जितनी वेटेज एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडोसिंड बैंक और पीएनबी, आईसीआई और कोटक बैंक। तो ये था हमारा एनालिसिस। इसको देखकर कैसे गिरावट, कौन से स्टॉक ने कितनी गिरावट दी, बैंक निफ्टी इसीलिए गिरी। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीकनेस शो कर रहा है। ये लेवल हमारे को देखने को मिलेगा। अगर 3500 का लेवल गिर गया, ब्रेक कर दिया, तो हमारे को
34,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जहां से ये राइजिंग चैनल हमने खींचा था, यही हमारा टारगेट प्राइस होगा। अब चलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। हमारी जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लास्ट वीक में 16 से 19 तक दी थी, उसके ऊपर थोड़ा एनालाइज कर ले। 36211 हमने क्लोजिंग प्राइस लिया था फ्राइडे का, क्लोजिंग 36090 के ऊपर थी, तो हमें लगा था कि हाँ जी बैंक निफ्टी थोड़ा अप साइड जा सकती है। स्ट्रेटजी में बताया था बाइंग लेवल होगा हमारा 36280 के ऊपर का, जो कि कल का हाई था 36280, कैलकुलेशन ने बताया था इसके ऊपर जाएगा। ये स्टॉप लॉस के टारगेट अब ये लेंगे, लेकिन इसको नहीं अचीव करा। इस यहीं पे हाई बना के बैंक निफ्टी नीचे आया। सेलिंग साइड बताई थी 36120 के नीचे, टारगेट प्राइस दिया था से 36004 36797। इस लेवल पे बैंक निफ्टी बहुत देर घूमी है, कल बहुत देर घूमी है, 36866 तक गई हुई थी। वहाँ से इसने जैसे ही ये लेवल हमारा ब्रेक करा 591 से लेके हमारे को 471 तक के टारगेट दिखाए। हमारी जो लास्ट सपोर्ट थी 454, इससे ऊपर ही बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। ये थी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। चार्ट से हमने एनालाइज करा था, वीकनेस देखने को मिल रही है हमारे को, वीकनेस कल देखने को मिली। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप कर दिया कि हम कहाँ सेलिंग करें। ये लेवल था सेलिंग का। अब आ जाते हैं जो कल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर एनालाइज करते हैं। 35601 की हमने क्लोजिंग प्राइस लिया है। अप साइड के लिए ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा 35647 या 450 ले सकते हैं। टारगेट प्राइस वही होगा 738876, क्योंकि 876 के पास से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गई। ये इंट्राडे की रेजिस्टेंस रही डाउन ट्रेंड में। इधर देखिए 37876 दिखा रहा है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वही होगा 36060। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है 35555 के नीचे, टारगेट होगा ये, स्टॉप लॉस होगा 4647। डाउन साइड में 35327 191 से लेके 3500 तक के हमारे को इंट्राडे में कल इन साइड के हमारे को लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करिए 647 के ऊपर तो अप साइड में जाएंगे। अगर 555 ब्रेक कर दिया तो हम डाउन साइड में जाएंगे। सेम स्ट्रेटजी आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में भी बना सकते हैं। अगर अप साइड में जाते हैं तो अप की कॉल लीजिए, एग्जिट पॉइंट होगा 555, पुट में एंट्री लीजिए 647 से 693 तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस लेवल को क्रॉस करेगा तो पुट से एग्जिट कर बनता है, इधर कॉल से एग्जिट बनता है। टारगेट प्राइस यही रहेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उम्मीद है कल मेरे को 35100 से लेके 200 तक के डाउन साइड में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो हम स्ट्रेटजी बताते आए हैं, मैंने पूरे 10-15 दिन में सेम चैनल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाकर आपको दिखाया है कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। रीड करने में हमारे को बहुत आसानी होती है। ये नहीं है कि इसी के ऊपर आपने बॉलिंगर बैंड लगा लिया, इसी के ऊपर स्टोकेस्टिक लगा लिया, RSI लगा लिया, नीचे मूविंग एवरेज और MACD लगा के आप चार्ट देख रहे हैं तो देखते रहिए। हम कहते हैं कि आपको रिजल्ट पता लगेगा। डिसाइड क्या करेंगे आप, किसको लेके डिसाइड करेंगे। बेटर होता है एक स्ट्रेटजी को अपनाइए। ये टूल देखिए, हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई MACD हमने नहीं यूज़ करा, सिंपल लिया है, सिंपल चार्ट को लिया है। वीकली हम गए नहीं है, डेली में ही हम एनालिसिस करते आ रहे हैं। वीकली में मैं तब जाऊंगा जब मेरे को डेली में चार्ट रीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस, और पूरे वीक का जो हमने एनालिसिस करा था उसके अंदर हम 10 आउट ऑफ 10 देते हैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को और इस राइजिंग चैनल को भी। तो डिस्क्लेमर में कहेंगे हम, ये हमारा एजुकेशनल वीडियो है, प्रॉफिट लॉस के हम जिम्मेवार नहीं है। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं कैसे काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में, कैसे आपने लेवल्स को देख के काम करना है, कैसे आपने ये पैटर्न को डेवलप करके काम करना है। इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आप अपनी
ज़्यादा अमाउंट मत लगाइए। पेपर ट्रेडिंग को मैं हमेशा मना करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग से आपको कभी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पेपर में प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्चुअल में आप जब ट्रेडिंग करने लगेंगे तो जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो फिर आपके अटैच होंगे। उन सेंटीमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट मेथड यही है, मिनिमम अमाउंट लगाइए जिससे आपको मिनिमम लॉस जहाँ तक आप बियर कर सकते हैं वहाँ तक करिए। डेली करिए, वीकली करिए, वीक में 2 बारी करिए, मंथ में 4 बारी करिए, लेकिन धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।